अब यहाँ पे दो चीजें रह गई मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। एक तो ये चीज है कि F क्या है और दूसरी चीज R क्या है। तीन तरह की गैसेस होती हैं। पहली मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही एटम हो, एक ही परमाणु हो, तो उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीयूष। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम लोग एक बार मिल चुके हैं, अब हम आपसे दूसरी बार मिल रहे हैं। जी हाँ, इसमें हमने किया क्या है, फिजिक्स के स्मॉल टॉपिक्स लेके हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, कोई बड़े टॉपिक नहीं, कोई लंबा लेक्चर नहीं, स्मॉल टॉपिक अच्छे तरीके से उस भाषा में जो आपकी समझ में आए पढ़ाने का प्रयास है। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है? जैसा आपको मालूम होगा, मैंने आपको हीट बताया हुआ है। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या चीज हो गई? देखिए, हमने आपको दो तरह की चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो। एक QP बताया था, NCP dt, और एक बताया था QV NCV dt। इन दोनों का मतलब क्या था? ये था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज गर्म दो ही तरीके से हो सकती, किसी भी चीज को ऊष्मा दो ही तरह से आप दे सकते हैं। या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर मतलब दबाव, या तो आयतन को कांस्टेंट रखें, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो आप दो ही तरह से चीजों को गर्म कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले CP और CV, हमें इन पे ध्यान देना। ठीक, ये CP और CV क्या है? तो CV होता है F/2 R, CP होता है 1 + F/2 R, और गामा होता है CP और CV का रेशियो। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, CP/CV करेंगे, तो निकल के आएगा 1 + 2/f। अब यहां पे दो चीजें रह गई मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। एक तो ये चीज है कि F क्या है और दूसरी चीज R क्या है। तो अब ध्यान से देखिएगा, F को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर लेते हैं। तीन तरह की गैसेस होती हैं। पहली मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही एटम हो, एक ही परमाणु हो, उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब हैं इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, जीरो ग्रुप वाली पीरियोडिक टेबल में। ये सब मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। इसी तरीके से डाई एटॉमिक गैसेस, अगर हम डाई एटॉमिक गैसेस की बात करें जिनमें दो अणु होते हैं, डाई एटॉमिक, दो अणु, द्विअणुक गैसेस, उनमें हम कौन कौन सी ले सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक। जिनमें दो से ज्यादा अणु हो, पॉली एटॉमिक, दो से ज्यादा एटम, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, 6। मोनो एटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पॉली एटॉमिक में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए अब जरा देखते हैं, अब एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और पॉली एटॉमिक के लिए। हम बात करेंगे CV की, हम बात करेंगे CP की। अगर मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें तो CV देखिए क्या होता है, F/2, और F की जगह आ जाएगा 3, तो CV की वैल्यू हो जाएगी
3/2r। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, यहां 5 रख देंगे तो ये 5/2r। और अगर हम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, यहां 6 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6/2r। जी हाँ मेरे बच्चों, आप इसे 3r भी लिख सकते हैं, पर हमने ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 3/2, 5/2, 6/2 r, ये CV की वैल्यू हो गई। अब इन सब में 1 ऐड करिए। अगर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी 5/2r। डायटोमिक के लिए 7/2r और पॉलीएटॉमिक के लिए 8/2r। तो आप देखिए यहां पे मैंने आपको मोनोएटॉमिक के लिए भी CV की वैल्यू बता दी, CP की वैल्यू बता दी, डायटोमिक के लिए CV की वैल्यू बता दी, CP की वैल्यू बता दी, पॉलीएटॉमिक के लिए CV की वैल्यू बता दी, CP की वैल्यू बता दी। ठीक, अब गामा। अगर गामा मोनोएटॉमिक के लिए बात करें तो ये होगा, देखिए CP/CV 5/3 1.67। अगर डायटोमिक के लिए बात करें 7/5 1.4। और अगर पॉलीएटॉमिक के लिए बात करें 8/6, जिसको 4/3 भी कहेंगे, 1.33। तो देखिए आज की क्लास को एक बार, आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया हीट के फॉर्मूले में 2 तरह की स्पेसिफिक हीट आई थी, एक CP और एक CV। CP को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV को कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब इनकी वैल्यू CV को कहेंगे F/2r, CP को कहेंगे 1 + F/2r और गामा इनका रेशियो होता है 1 + 2/f। ठीक, अब F का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस जिसमें 1 अणु होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। डायटोमिक गैस जिसमें 2 अणु होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। पॉलीएटॉमिक गैस जिसमें 2 से ज्यादा अणु होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। अब मोनोएटॉमिक के लिए CV CP, डायटोमिक के लिए CV CP, पॉलीएटॉमिक के लिए CV CP। इसी तरह गामा की वैल्यू तीनों गैसेस के लिए, मोनो के लिए, डाई के लिए और पॉली के लिए। यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है कि आखिर ये R क्या होता है। R को कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री सेल्सियस पर मोल होगी तो अलग वैल्यू होगी, कैलोरी में अलग वैल्यू होगी, जूल में अलग वैल्यू होगी। ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि CP क्या होता, CV क्या होता, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको CP और CV में अंतर समझ में आया होगा। ठीक, और इनकी वैल्यूज याद हो गई होंगी। नीट हो या IIT हो, दोनों ही कंपटीशन में ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मिलूंगा, फिर आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।